नमस्कार पशुपालक साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पशुपालन हेल्पलाइन में। साथियों, आज हम बात करेंगे मुर्रा नस्ल के ऊपर। बड़े दिनों से हमारा प्लान था मुर्रा नस्ल के ऊपर वीडियो बनाने का। अभी ग्रुप वगैरह में मैसेज भी आ रहे हैं कि एक मुर्रा के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाएं। तो साथियों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों, हमें ये पता लगाना है कि जो हमारे घर में हम मुर्रा का सिलेक्शन कर रहे हैं उस नस्ल का पता कैसे लगाया जाए। देखने से ही पता चल जाता है कि ये प्योर मुर्रा है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले हमें भैंस के सींगों की तरफ देखना पड़ेगा। अगर मान लो सींग 45 एंगल के ऊपर गोल घूमे हुए हैं, ऐसे बिल्कुल छतरी नुमा बने हुए हैं बिल्कुल, तो हम मुर्रा का सिलेक्शन में उसको लेंगे। आपको बताऊं कि मुर्रा के सींग ज़्यादातर गोल ही मिलेंगे आपको, और दूसरी कंडीशन में मुर्रा के सींग होते ही नहीं साथियों। दूसरी बात करें हम, तो जो स्किन होती है मुर्रा की वो जेड ब्लैक होती है, प्योर जेड ब्लैक। उसके अंदर आपको कहीं भी कोई धब्बा भी नहीं दिखाई देगा व्हाइट कलर का। तीसरी बात में हम बात करें साथियों, तो जो मुर्रा की टेल होती है, पूंछ बोलते हैं जिसे हम, वो प्योर ब्लैक होगी। किसी किसी कंडीशन में ये भी देखा जाता है कि वो उसके सीमन के ऊपर डिपेंड करता है कि मान लो 6 इंच से लेके और 5 इंच तक वो व्हाइट भी हो सकती है। जहां से पूंछ नीचे का हिस्सा है पूंछ का, जो वो व्हाइट भी हो सकता है 5 से 6 इंच तक। और आगे इसी में बात करें साथियों, जो मुर्रा की लेवटी होती है जिसे लेवा बोलते हैं हम, वो बैक साइड की तरफ निकला होगा और चौड़ा होगा, मतलब चौखुटा टाइप में होगा नीचे से, और बैक साइड में ज्यादा उसका झुकाव बैक साइड में रहेगा। और जो मुर्रा प्योर मुर्रा भैंस होती हैं, दूध वाली नस्लें, वो आगे से बीड़ी मिलेंगी आपको, और पीछे की तरफ हम जैसे ही भैंस में बढ़ते चलेंगे वो चौड़ी होती मिलेंगी। जो पुट्ठे होते हैं भैंस के साथियों, वो चौड़े होंगे और नीचे की तरफ ऐसे झुकाव में मिलेंगे। तो यहाँ सिलेक्शन इस बात का हो जाता है कि ये प्योर मुर्रा है। अगर हम बात करें पैरों के ऊपर, तो साथियों जहां से खुर हैं भैंस के, वहां देखेंगे हम वो प्योर ब्लैक मिलेंगे। किसी कंडीशन में मैंने जैसे आपको बताया, उस कंडीशन में मान लो कि हल्के से उसके ऊपर व्हाइट का एक ऐसे चांदनुमा बना मिल सकता है, तो वो भी मुर्रा की नस्ल है साथियों। जो भाई हमारे प्रदर्शनी में अपने पशुओं को लगाते हैं, वहां की खास तौर पे यही देखा जाता है कि भैंस प्योर ब्लैक होनी चाहिए, उसके सींग गोल होने चाहिए, जो मैंने बताया आपको 45 डिग्री के एंगल पे घूमे हुए होने चाहिए, और उसका जो माथा है ज्यादा चौड़ा नहीं उड़ता, एक गोलनुमा लेके चपटा हो जाता है आगे से, ज्यादा भारी भरकम नहीं होता। ये मुर्रा की कुछ देसी सी बातें हैं जो मैंने आपको बताई, जिसे हम देखने भर से ही पता लगा लेंगे कि ये प्योर मुर्रा है या नहीं है। अब बात करें साथियों मुर्रा के दूध के ऊपर, तो जो मुर्रा भैंस होती है वो एक ब्यात के अंदर 1800 से लेकर और 2500 लीटर तक दूध देती है। और जो इसके अंदर फैट पाया जाता है वो आपको 7 से लेकर और 9% तक का फैट इसके अंदर देखने को मिलता है। ये तो होगी साथियों इसके दूध के बारे में, इसके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर। अब बात करते हैं साथियों, जो मुर्रा का रखरखाव होता है, प्योर मुर्रा का जो हमें रखरखाव करना होता है वो कैसे करना है। मुर्रा भैंस साथियों ज्यादा उग्र स्वभाव की नहीं होती। मुर्रा भैंसें जो शांत स्वभाव की होती हैं, ज्यादा दूध वाली भैंसें आमतौर पे आप देखना शांत स्वभाव की होती हैं। इस भैंस के एक खास बात ये होती है, अगर मान लो हमने इसके नीचे साफ सफाई बिल्कुल नहीं रखी तो ये भैंस स्ट्रेस मानना शुरू कर देती है साथियों। मान लो कहीं से हम भैंस को लेके आ रहे हैं, दूसरी जगह से हमने पशु को खरीदा और वहां उसको साफ सफाई का माहौल ज्यादा अच्छा था, और हम अपने घर ले आए और हमने साफ सफाई का माहौल नहीं रखा, तो आप देखना ये भैंस एकदम से स्ट्रेस में इतनी आ जाती है कि दूध कम कर देगी, उखड़े से स्वभाव में रहने लग जाएगी। मुर्रा की एक खास पहचान होती है साथियों। मुर्रा को जैसे हमने रख रखाव करना है, पहले अगर मान लो हम किसी के पास से मुर्रा भैंस को अपने बाड़े में लेके आ रहे हैं, तो हमें उसके रख रखाव पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर मान लो हमारे ही ब्रीड, हमने ही ब्रीड तैयार की हुई है, हमारी नस्ल है, वो हमारे घर में पैदा हुई भैंसों की नस्ल आगे बढ़ रही है, तो उसमें भी हमें मुर्रा को अगर और पीक पे लेके जाना है तो इसके स्वभाव के हिसाब से हमें इसका रख रखाव करना पड़ेगा। आगे बात करें साथियों, मुर्रा भैंस का जो खुराक के ऊपर डिपेंड है, आप इसमें रेगुलर इसको मिनरल मिक्सचर देते रहें, साथ साथ इसको जो हमारे मल्टीविटामिन्स होते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ये इसको बराबर मात्रा में देते रहें। विटामिन्स की कभी भी कमी नहीं होनी देनी चाहिए मुर्रा भैंस के अंदर, क्योंकि जो इसकी एक पहचान है, ये ब्लैक कलर की शाइनिंग वाली भैंस होती है। आप देखेंगे अगर पशु में खुश्की आ गई है तो उसकी स्किन ऊपर से ड्राई होनी शुरू हो जाती है, व्हाइट चकते हो जाएंगे उसके ऊपर, तो उससे एक ये देखने भर से ये नहीं लगेगा कि ये हमारी भैंस प्योर मुर्रा है। तो जो भैंस का रखरखाव है, जो हम उसको खाना वगैरह दे रहे हैं, उसके अंदर हमें मल्टीविटामिन्स को ऐड करके रखना है साथियों। इसी में बात करें कि कई बार मान लो बीमारियों का दौर चलता रहता है पशुओं में, अगर हमारा पशु बीमार हो गया है तो हम एकदम से क्या करते हैं साथियों, डॉक्टर की सलाह के बगैर ही एंटीबायोटिक टिक्के अपनी गाय या भैंस को देना शुरू कर देते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं अगर इनको ज्यादा मात्रा में पशु को दे दिया जाए तो ये स्किन को रैप्चर कर देते हैं, स्किन सूखी सी हो जाएगी। आप देखेंगे कि उसके बाल ऊपर की तरफ खड़े रहने लगे, मतलब वो एक देखने भर से होगा हमें अच्छी नहीं लगेगी।
उस कंडीशन में हमें क्या करना है, कभी भी अपने पशु का इलाज करवाना है हमने, कोई भी मान लो नॉर्मल सा बुखार ही पशु को हुआ है, तो या तो आपको उसके बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए, बुखार का पशु का कैसे चेक करना है, कैसे उसको दवाई स्टार्टिंग में देनी है, या फिर आप नज़दीकी जो अपना डॉक्टर है वेटनरी का, उससे आप सलाह लेके ही अपने पशुओं का इलाज करें। क्योंकि मुर्रा भैंसें ऐसी हैं, ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की शान है ये भैंस। रोहतक, करनाल के अंदर, हरियाणा में इसका जो रुझान है मुर्रा भैंस का, आप देखेंगे कि हर घर मुर्रा, ऊंचा हमारा तुर्रा, मतलब वहां के लोग पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी के साथ साथ मुर्रा भैंस रखना भी अपनी शान मानते हैं। राजस्थान के अंदर भी अब मुर्रा भैंस का क्रेज बढ़ने लगा है। अब बात करें हम हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, इस एरिया में आपको मुर्रा भैंस ज़्यादा देखने को मिलेंगी। एक्चुअली में साथियों, जो हमारे पशुपालक भाई डेयरी फार्म का काम करते हैं, मुर्रा भैंस को अपने फार्म पे रखते ही हैं। और मुर्रा का जो बुल तैयार करते हैं साथियों, वो बुल आप मान के चलोगे 10-10 लाख रुपए तक के भी बुल हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे भैंसों की नस्लों के ऊपर साथियों। अगर वीडियो में आपको कोई कमी लगती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने पशुपालक भाइयों के पास शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय गोमाता।